क्या बात, ये उदासी क्यों चेहरे पे? ये बच्चा आपका भी तो है ना। क्या इसे भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना निम्र और सुहेब को मिलता है? ये भी कोई पूछने की बात? और फिर ये ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आ गया? वैसे भी है ना, जब बच्चा दुनिया में आता है वो अपनी मोहब्बत साथ लेकर आता है। घर से कॉल आ रही है। हेलो। अभी वो मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उनकी मेडिसिन भी खत्म हो गई हैं। डैड, हमें आपसे बात करनी। साकिब मेरा और आयमा का बहुत ख्याल रख रहे हैं, मगर अब आपकी वजह से मेरा घर टूटने वाला है और वजह आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि अब आप प्रैक्टिकली कोई स्टेप उठाएं। जरा सोचें डैड, इस उम्र में लोगों के ताने और मजाक सुनना आपको अच्छा लगेगा? इस उम्र में औलाद की औलाद को खिलाना अच्छा लगता है, अपनी नहीं। मगर आप तो अपनी बीवी की मोहब्बत में मजबूर हैं डैड, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे शौहर हैं, लेकिन अच्छा बाप भी बने डैड, प्लीज। और अगर आपका बच्चा हुआ तो साकिब मुझे डिवोर्स कर देंगे। एक सेकंड डैड, प्लीज आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी बीवी की खुशियां या इस खानदान की इज्जत। इनफैक्ट आपकी खुद की इज्जत डैड, आपकी खुद की इज्जत। बस जो कुछ कहना था कह लिया, या अभी कुछ कहना बाकी है? अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी के एहसासात की कदर करता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी परवाह करता है। मैंने अपने फर्ज से कभी कोई कोताही नहीं बरती है और ना ही कभी बरतूंगा। वो घर ही क्या जिसका वजूद किसी की दौड़ से उखड़ता है। अच्छा शौहर या अच्छा बाप बनने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखो, एहसास करना सीखो, किसी की कदर करना सीखो। आज के बाद मेरे और हिना के हवाले से इस घर में कोई डिस्कशन नहीं होगी। बस हो गई जितनी बातें करनी थी। मनाल, इतना मुस्कुरा किस बात पर रही हो? नहीं, किसी बात पे नहीं। ना खाए। वो हन्नान के साथ सौदा लेने गई हैं। ये लो, ले आई हूँ सामान। हनान एक काम करे, किचन में रख दो ना सारा सामान, गाड़ी से भी निकलवा लेना चीजें। शादी के बाद भी तुम्हें हमारे घर की फिक्र लगी रहती है। आपने अपनी सेहत देखी है, आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है अम्मी। शुक्र है आप ही कि आप आ गई हैं, वरना अम्मी की तो बहुत तबीयत खराब हो रही थी। तुम पे तो मुझे बहुत गुस्सा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पैसे खत्म हो गए? आप ही अम्मी ने ही मना किया था। अच्छा नहीं लगता ना बेटा, छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें तकलीफ दे हम। अम्मी आपका ख्याल रखना हम सबका फर्ज है ना, ऐसे नहीं कहा करें। मनाल जाओ, ये फल धोकर लेकर आओ। अच्छा। हिना बैठो।
अब सब घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बाकियों का तो नहीं, लेकिन आदिल का बहुत अच्छा रवैया है मेरे साथ। और आपको पता है क्या, हम आज शॉपिंग पे भी गए थे। अच्छा, क्या लिया? छोटे बच्चों के खिलौने, कपड़े और बहुत सारी चीजें। अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश और आबाद रखे, ढेर सारी खुशियां दे। सच आप ही, कितना मजा आएगा ना जब छोटे छोटे बच्चों की आवाज हमारे घर में गूंजेगी। जरा सोचें डैड, इस उम्र में लोगों के ताने और मजाक सुनना आपको अच्छा लगेगा? इस उम्र में औलाद की औलाद को खिलाना अच्छा लगता है, अपनी नहीं। मगर आप तो अपनी बीवी की मोहब्बत में मजबूर हैं डैड, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे शौहर हैं, लेकिन अच्छा बाप भी बने डैड। और अगर आपका बच्चा हुआ तो साकिब मुझे डिवोर्स कर देंगे। एक सेकंड डैड प्लीज, आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी बीवी की खुशियां या इस खानदान की इज्जत, इनफैक्ट आपकी खुद की इज्जत डैड। कभी दूर है, कभी पास है, कभी पास है, कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग जर्द हो रहा, क्यों बता। आपी क्या हुआ, आप क्यों इतनी परेशान हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। जिंदगी में पहली बार की खुशी मिल रही थी मुझे, और वो भी सब मुझसे छीन रहे हैं। कौन आपसे ये आपकी खुशी छीन रहा है? आदिल और उनके घर वाले। क्या क्या आदिल भाई आपके जज्बात को नहीं समझते?